मेरा ही नाम प्रशांत किशोर है। बातचीत शुरू करने से पहले एक बार सारे लोग मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार। सबको पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नवीनगर के आदमी में हाथ में दम बा यार, अजय नाल बोला लो सब झारखंड में रहता है, अरे बिहार में रहते हैं तो अपनी धरती के लिए नारा तो लगाओ जय बिहार। ना नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। ठीक बोले हैं ना, नेता सब इतना खून चूसा है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा यही बगल में रोहतास में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, सरस्वती की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10, 12, 15 बरस में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, उसका जीवन बदल गया, वो जीत के राजा हो गया। जैसे आप मुखिया विधायक सांसद बनाते हैं, वैसे हम एगो दूगो नहीं 12 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन हमने 3 बरस पहले उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे काहे फिर रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। कि आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। रवा सवाल बने जाके नेताजी यहाँ भाषण दियो कहन कि हमरा के रवा वोट देव तो का काम हो। हम वोट मांगते ही नहीं। हे भाई वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी दिखाकर बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आयल बहन कोनो प्रशांत किशोर रहुआ हमार बात सुनो, हम पर भरोसा कीजिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। देकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रहुआ संगे धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट से पहले हर आदमी अच्छा ही बताता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको समझ के दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। 15 मिनट तक आपस में किसी को बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है, बेना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी जिसको लग रहा है वो बाहर जाए। इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख बच्चे आपके घर के सवाल किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहे हैं।
तो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कीजिए और गरीबी से निकलने का, बिहार को सुधारने का रास्ता सीख कर जाइए। हम आपको बता रहे हैं, आधा घंटा में अभी जब आप सभा से निकलेंगे आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जिसको जिसको सीखना है जवाब सबको देना है। जब सवाल पूछी तो हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोले के बाद, ये बैठल बाबू करो, आज ये खड़ा बाबू उसको भी। सारे लोग नवीनगर में यहाँ सभागृह में जुटे हुए सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके जिला में, प्रखंड में, पंचायत, गांव में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, सबका उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होके के चाहिए। नवीनगर के आदमी कितना समझदार बाड़ा। अरे आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी बिहार के हर आदमी को है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार हो जाए, पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अभी दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने जरा बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, अभी आपको दिखेगा आपके दुर्दशा का कारण। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए नवीनगर के जनता की हालत देखिए, चुप 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 चुप। आप अकेले नहीं हैं, बिहार में 5000 गांव में पैदल चल के गए नहीं, हर जगह यही सवाल करते हैं, भाई अपने बच्चों के नाम पर बताओ, पिछली बार कब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब लोग कहता है कि भैया पढ़ाई रोजगार खाती तो हमने से कोई वोट मांगे, अबे ना कोई रहुआ बैठ के जा मुखिया के गाली देता नहीं, कोई विधायक को बोल रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट देने से मिलेगा? हम आपको बताते हैं, जिसको वोट देना है ले लीजिए। अभी आप देखिएगा अपने आंख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत करिएगा, अपने आंख के सामने जादू देखिए, उसके बाद समझ कर जाइएगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब देंगे और अभी आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। तनी सोच के बतावल जाओ, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बाद नेताजी लोग काम कैले बाहर जाके नहीं कैले, हाथ सबका उठना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है भाई? अरे जोर से बोलिए, हिलाना काहे पड़ रहा है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? पलटिएगा मत भाई, वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, पूरा गांव जवार देखा है। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए, आज तक तो हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से भैया हाँ बोल देना, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नवीनगर, रफीगंज, औरंगाबाद में आपने, हमने, कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबके बोलने के बाद भाई 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? आपने
में हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके रफीगंज में, नवीनगर में, औरंगाबाद में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो हथवा उठा के काहे नहीं बोल रहे भैया? हथवा उठाना पड़ता है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि बिहार में हमको सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आई बा कि नहीं आई? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे, तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति से, औरंगाबाद से, नवीनगर, रफीगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट देने जाके नाम मिला? आपने कहा कि भैया हमरा तो कुछो नहीं थे मिला, हम गिनवावता नहीं तरवा कहता नहीं कि ना भैया नजवा मिलते बा, अयोध्या में मंदिर बनिए गई, घरे घर बिजली आइले बा, सिलेंडर बटा है, जात का चर्चा चल रहा है, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी कर ही रहा है। यही जादू दिखाने आए हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना लइकन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देने जा, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। वोट चाहे लालू को दिए कि नीतीश को, मोदी को दिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जाति के चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है, विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया। यही बात बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिली रे भाई? अगर आप अपनी चिंता नहीं करोगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तो दूसरा नेता कोई दल आपकी चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी बदहाली का असली कारण, और उसके बाद इससे निकलने का रास्ता सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे। एक बार अंतिम सवाल, एक बार हाथ उठावे के पड़ी, जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? हथवा उठा के बतावे के बाद हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा समाज झूठ बोल रहा, पूरा समाज झूठ बोल रहा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं, पिछला 6 घंटा से गाड़ी से रास्ते से आ रहे हैं। रास्ता में अगर बिहार के गांव में, आपके गांव में 100 गो बच्चा मिला, 100 गो बच्चा अगर मिला, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर बिहार में शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप चलिए किसी भी गांव में, ज्यादातर गांव में छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना लड़का के क्या दशा कैले बारो, कपड़ा काहे नहीं पहनाओ? आदमी कहता है भैया क्या करे, कितना गरीब है, कहाँ से कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। मेरे भाई हाथ क्यों उठवाते हैं? अभी आपको दिखाते हैं। आपने जो हाथ अभी उठाया अपने बच्चों के लिए, मेरे भाई जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब, बदहाल और लाचार बना दिया
कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं। आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, इसी हाथ से जो हाथ उठाए थे, इसी हाथ से उसी करप्ट लुटेरे नेता को बटन दबाकर वोट देकर राजा बनाओगे, जिसने आपके बच्चों का ये हाल किया है। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ये भैया नाली गली नहीं है, ये भैया पढ़ाई नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, ये भैया इधर तक रोजगारे नहीं थे। जैसे चुनाव होगा ये सब बात भूल जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को दुइये को बात बुझाता है, 2 ही बात समझ में आएगा। हमरा जात के नेता के खड़ा बा, वो नेता चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, आपके बच्चों को लूट के गया है। अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे। जात से बचिएगा तो मोदी के 5 किलो भात में फंसिएगा। यही कहानी चल रही है, इसीलिए ये दुर्दशा है। लोगों ने कहा कि भैया बात करो, बढ़िया कहता नहीं, लेकिन हमने के पास तो विकल्प ना रहे। अरे एगो दल बनाइए, विकल्प बनाइए। बिहार में तो सिर्फ 2 ही दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठेंगे। तो लोगों ने कहा भैया एगो दल बनाइए, एक विकल्प बनाइए। तो 2 बरिस पैदल चल के अपना घर परिवार छोड़ के, आप हमारा दशा देखिए, 2 बरस से घर परिवार छोड़कर गांव-गांव पैदल चल के गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबके बोले के बाद मुंह खोल के नाम का बा, जोर से बोलो भैया, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, सुंदर राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन क्या कर रहा है? हमने के तो कांग्रेस के राज देख लेनी जा, लालू नीतीश मोदी के राज देख लेनी जा, अब प्रशांत किशोर का राज देखने का कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में जीवन तब बदलेगा जब बिहार में जनता का राज हो, आपका राज हो, आपके बच्चों का राज हो। इसीलिए ये व्यवस्था बनाई है। अब एक बार हाथ उठाकर बताइए कि बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठा के बतावे के बाद तब एक बाद मंत्र सिखाई फिकर से बने। हाथ उठाइए और बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये राज कैसे बनेगा? इसका 2 ही रास्ता है, 2 संकल्प आपको लेना है, आपके बच्चों का राज हो जाएगा। पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने बिहार का ये दुर्दशा किया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो एक बार सब आदमी को जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाकर संकल्प लेगा, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथवा सबके उठेगा बताने में कि बिहार के आदमी ना सुधरिया। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? अरे 2000 रुपया लाके देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। अरे भाई 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है। समझ लीजिए रास्ता पूरा। बोले हैं 2 मिनट में रास्ता सिखाएंगे। पैसा लाकर देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए? आपका पैसा कोई लिया है, अगर आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? जोर से बोलिए, आपका पैसा कोई लिया है, वो आकर वापस देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो 5 बरिस आपसे हमसे ये इन लोगों ने लूटा है, आपका हमारा घर लूटा है। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लगा है कि नहीं लगा है?
सबके बोले कि मैं राशन कार्ड बनाने में घूस मांगा था कि नहीं के लागा, बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है, पासपोर्ट बनाने में पैसा लगा था कि नहीं लगा, दाखिल खारिज करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सीओ बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत के ऑफिस में पैसा लगा था कि नहीं लगा, इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है, घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है। पुरुष लोग चुप होइए, महिला बताइए, घरे घर गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अरे भाई तो आप ही का हमारा पैसा लूटा है, अब भुटवा के समय 1000 वापस देगा तो पैसा लेना है, लेने के बाद एक संकल्प लेना, गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक संकल्प। अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में आपने कई बार वोट दिया, एक बार अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए,